सामना खाली कर दरबार। तोरा सन रानी के ऊपर बजरा गिराई बोगे हरी तोरो देहिया पर देवर सुनाला। मेला के स्वाद भुला देंगे आज हरमजादी तुमको। बलिदाना के तू समान दुलारा क्या जाय दिल बलिदाना के हरी बाबू रुदल सिंह के ऐसन पालन नहीं की ऐसन जलती से भाग्य जोगे हरी दरबार सगे जाय जलती से भाग्य जोगे दुश्मन आएंगे तारा सामना अगर खड़ी नहीं रही जब तक रुदल सिंह नहीं मिलेगा कभी हरमजादी शकल दिखाने के लिए राज बाबा आएगी तो अब की बार सर काट करके दरबार में टांग देगी। आ जाएगी कहाँ से खोज के लाऊंगी देवर को? जहाँ मिले वहाँ से खोज करके तुम लाएगी। पहले मुझे कुछ पता नहीं था, बेगर पता कि कहाँ तो ले जाने में तुझे पता था हरमजादी। मैं तुझे बार बार समझा रहा था मेले की चर्चा छोड़ दे। देख क्या आफत बीत रहा है। अगर तू नहीं कहीं छोड़ के आई तो मेरे भाई को ऐसा कोई मांगलाल पैदा है जो बंदी बना लेगा। ऐसा बात हो ही नहीं है बल्कि तू इसी बयान से लेकर ये मेरे भाई को बलिदान देकर के आई है। भारी भूल के लिए रन है हमार दुलारा ये संगवा लगलिया आज तो मेला के मोर जोगे तू समन गंगा जी में के जाए कोने जरूरी लगे बाबू तयाला लोटियों ने ये बात पे अपना रोबन योता जब तक न मिलता जवर हम
आज मैंने उसे ऑर्डर देकर के बहुत बड़ा भूल किया। और उदय सिंह वैसे भी जाने के लिए तैयार नहीं था, बोला भाई साहब आपका पत्नी है आप जाइए। हमने उसे भाई जबरदस्ती उसके साथ लगा दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि हरमजादी वर्षों साल की बदला आज मुझसे लेगी। खैर कोई बात नहीं, मेला ठेला हो सकता है भी ऐसा। मैंने कुछ दिन के लिए टाइम दे रहा हूँ, अगर मिल गई तो सीधी तरफ मुझे खबर पहुंचाइए, अगर नहीं मिलेगी तो हरमजादी दरबार आ गए अब की बार शकल दिखाने के लिए, तो सर काट करके दरबार में टांग देंगे। ठीक है, कुछ देर हम भी इंतजार करते हैं, अगर कहीं से भोला भटका आ गया तो रानी को माफ कर दिया जाएगा। अरे भोला भटका कहां से आ गया, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि मेरा भाई को कोई फंसा लेगा। मैं दरबार में कुछ देर और इंतजार दे करके उसके बाद मुझे कुछ करना होगा मैं कर दूंगा। कहां रामा भैया भैया कहे बाबू रूदल से जाना दुनिया के लोग तुसी ठेसी मार देते नगर मोहबा में जौजादी सुनते दुनिया के लोग तुसी ठेसी बाबू आला बारह हो जतन से पोसलिए दुलारा के जाय सदी हो लगाई पोसलिए बाबू रूदल सिंह बारह हो जतन से पोसला दुलारा या भैया के जाय बाबू रूदल सिंह कनहू से आजो दुलारा हमार अतमा पिया कुल आई चौरत भैया जी कनहू से आजो दुलारा भैया नजर दी अतमा रे व्याकुल दुलारवा है जब भैया जी संगा करे के चाही रानी जी के या नहीं करे के चाही हमारा रानी जी के अरे तब महाराजा दया बकला यहाँ के बनता यहाँ जोरो महाराजा दया बकला यहाँ के बनता यहाँ जोरी गाना मान मार जोरी जोरी गालल गाना जोरी गाना मान मार जोरी जोरी गालल गाना बढ़िया चले अला बबुआ बढ़िया चले हो दरबार से
जाओगे? बेश्या, मैं तुम्हारी साथ शादी कदापि नहीं कर सकता हूँ बेश्या। अगर बेश्या के साथ शादी करेंगे तो 1000 बेश्या इस मेला में घूम रहा था। राजा, दिल्लीगढ़ का राजा राजा पृथ्वी चौहान ने मेरे ही भाग से वो मेला लगाया था, और तू भी आ गया मेरे ही भाग से। तुम्हारे नाम सुनकर के देवी दुर्गा अपने मंदिर को छोड़ देती थी, तुम्हारे नाम सुनकर के भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत को छोड़ देता था, तुम्हारे नाम सुनकर के कृष्ण जी अपने गोकुल को छोड़ देते थे। लेकिन आज कितने वर्षों के बाद तूने मेरी नजर में आ गया। नजर में आने के बाद मैंने मीठी मीठी बोल करके मैंने सुनाती थी कि ताकि मेरे प्रेम के जाल में आकर आ जाएगा तो तू मेरे से शादी कर लेगा। लेकिन मेला में तुमने मुझसे बहुत बड़ा गद्दारी किया, बहुत बड़ी जुल्म की बात की। जिस माँ के कोख से मैंने जन्म ली वो माँ मेरी फूल की सत्या तक नहीं लगाई थी मेरी पीठ पर, लेकिन तुमने मेरी बदन पर मारते बिजली कोरा से सर्दी गर्मी उतार दिया, मेरी बदन को तोड़ दिया। क्या बाकी रखा है? बेश्या, अगर तूने मेरे बदन पर जादू नहीं चलाती तो बिजली का कोड़ा था तो क्या, आखिरी बार में मैं तुम्हारी गर्दन पर तलवार भी चला सकता था। अब तुम्हें पता चलेगा कि या गर्दन पर तलेगा चलाओगे या मेरी हाथ से तुम मारा जाओगे। बेश्या, ये बाबू रुदल सिंह को ना जिंदगी जीने का शौक है ना मुझे मरने का डर है। बेश्या, तुम मुझे फांसी के फंदा पर चढ़ा दे, मैं तुम्हारे साथ कदापि शादी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें कैद घर में बंद कर दूंगी और खरी और मरचाई की धुआं दूंगी, तरफ करके मर जाएगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। अगर शादी कर लिया तो ठीक है, शादी नहीं किया तो मैं तुम्हें रात में कैद घर में बंद करूंगी, सुबह होते ही तुम्हें खोल करके ले जाऊंगी, भेड़ा बना करके किसी चौराहे पर करारी धूप में खुट्टा ठोक दूंगी। जैसे ही सूरज देवता अपनी अस्त की ओर मोड़ लेंगे, शाम ढलेगी, मैंने तुम्हें मनुष्य बना करके शादी का हाल पूछूंगी। शादी का हाल बोल दिया तो ठीक है, वरना तेरे बदन पर 14 कोठी बांस तोड़ दूंगी मैं, तेरे कानों में शीशा चूर करके ढड़का दूंगी मैं। बेश्या, ये कोई मोमबत्ती का शरीर नहीं है कि छूने से पिघल जाएगा। तुम जितना मेरे बदन पर हाथ रखेगी बेश्या, उतना मेरे शरीर पत्थर के समान बनेगा। चाहे जीवन जैते बेसिया के हमारा क्या क्या जान, शादियों में करबा बेसिया के किलाना शादी नहीं कर
साब्यसा तोहरा के बेटा शादी के दिल साब्यसा लागलो तोहरा बहुते का दादा करबो बिगड़ा रे तोहार बहुते का दादा करबो भाई रे तोहारे ये कोना फिकीरो बेसा हमारा के बेटा ये कोना फिकीरो बेसा बाबू विदल सिंह के राजा आज तारीख से ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगी, तड़प तड़प करके मर जाएगा। जिस रोज तुम आवाज लगा देगा कि बेशा मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, उस रोज तुम्हें खोल करके मैंने आजाद कर दूंगी। बेशा अपनी महल को, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो सिर्फ शादी की बात के लिए आवाज लगाना, समझ गया? अगर दुर्गा सुनेगा दम के बात चल गई बेशा के महल के, दुर्गा सुनेगा दम के बात चल गई बेशा के महल, पता सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली, पता सुने काली माँ काली है दुर्गा कलकत्ते, चल के बेशा महल चली जाए जब लगी चल बेशा महल चली जाए चल के बेशा महल। बेशा के हाथ से ना पानी पिएंगे ना भोजन करेंगे। बेशा के हाथ से अगर पानी भोजन कर लिया तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। चाहे बेशा मुझे फांसी के फंदा पर चढ़ा दे, मुझे मंजूर है, लेकिन मरते दम तक या बेशा के साथ शादी नहीं करेंगे। बतिया ही या भाई हाई तो भाभी के हम बतिया में छोड़ के बेसिया के यही भाभी जी छोड़ के भाभी जी छोड़ के बेसिया गे अलिए भाभी जी कल कई गे का रारा बेसिया भाभी के जीवन बचा देते भैया भाभी जी कल गई गे का रारा भाभी भैया जी सजता भैया जी खो जाते खो जाते दुर्गा देवरा गे तू लरुआ के पानी के लिए जोगानी गे समाना आपने जी
सुता बैगे नाता बाराना लगा बरस जी सुनिए नहीं तो मैं आ गई नहीं बचता ये के बारा ये तू दुल्हा लारवाची के करा के गलती कोईला पानी पाना सर में ये तेला का के यो पाना लइए प्रेम ये चाना चाना डाला आहे राम भासिंगा के क्या बेटिया बेसिया सोभिया चा नमा हेले लगई लहलैला कहे बेपारा के फूसा फूसला लाई
से फैसला करा पहिले नाटी डराना सबसे पहले तुम राजमहल का समाचार तो बता दो, उसके बाद मैं सारा समाचार तुझे का करके सुनाऊंगा। राजमहल किला के समाचार बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन बेटा इधर हमेशा चाचा चाचा करते रहते। भाभी जी, मैंने तुम्हें लाख बार समझा रहा था कि भाभी यह आधा रास्ता से वापस लौट करके मेला नहीं जाएंगे, लेकिन तुम मेरे कहने से बात को नहीं मानी। आज देख लिया ना, यही रंभा सिंह का बेटी है, इसका नाम सोभिया है। ये बेसन मेरे लिए जात का नटिन बन करके उसी मेला में गया था, और यही बेसन जादू का गिरमल हार लिया है। क्या इसी के हाथ मेरी जादू की पुस्तक लगे है? हाँ भाभी, जब मैंने जादू का पुस्तक गला का गिरमल हार इन लोगों से मांगा तो ये बेसन मुझे जादू का फसान में फंसा करके ले आई है शादी करने के लिए। सुबह शाम यह बेसन मेरे साथ ये कैद घर में आती है शादी का वातावरण करने के लिए। जब मैंने शादी से इनकार जाता हूँ भाभी, बराबर गजाना कर रही। क्या वो हाथ में चलाती है? बेसिया ये बराबर गजाना बेसिया का रही छाते बना बदला न छोरा मई देवर हर जाइया के जा सोना हर जाइया ये नाटी गरम गरिया सब दीना मारई भाभी क्या झाड़ू मारैया जाई झाड़ू के मारा बेसिया ये मारा देवरा बहुते गलत कलिया देवरिए हमा रहिया सलामाई देलिया हाय बेला पान नित दिन बेसिया भाभी फटा है चला फटा के मारा या बेसिया मारा देवरा बदला नहीं छोड़ा मई देवर सोनिया सैया फसला ये कर दे जई मैया मैं नाती गाछ बराबर गदाना कर बेसिया छौरी हमार बराबर गजाया बेसिया करना कबार में चिन्ता न करियो देवर नाटी गए जा हमें सकतिया ये देखब छौरी हार जइया देवर। अब मैं जब चली आई हूँ तो चाहे सोभिया मेरी जान ले ले मुझे मंजूर है, या सोभिया की जान मेरे हाथों चली जाए, हम छोड़ा कर तुझे ले जाना है। भाभी जी, हाँ देवर जी, यह बेस्या के साथ तुम पार नहीं पाएगी। क्योंकि मेरी जादू से जादू वाली है, हाँ भाभी जी, इसलिए वो बात मुझसे नहीं। ये पल पल में बेस्या ये कैद घर आती है, और ये कैद घर में हमारे साथ वह वातावरण शादी का करती है। भाभी जी, तुम जितना जल्द हो यहाँ से तुम भाग जाओ। क्या बोल रहे हैं? हाँ भाभी, तुम यहाँ से भाग करके राजमापा चली जा। भाभी, भाई साहब दरबार में बैठे होंगे
तुमने सारा खबर कर देना भाई साहब को। भाई साहब वहां से चले जाएंगे शेरशाह किला, जाके मेरा मलखन सिंह भाई है वहां से सेना साज करके जाएगा बनारस किला, जहाँ की चाचा सैयद है। जब तक सेना साज करके ये नटवर किला पर चढ़ाई नहीं करेगा भाभी, तब तक तुम्हारी देवर ये नटवर किला से छूट करके राजमाबा नहीं जाएगा। जब तक मेरी घंटे में प्राण रहेगी मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। भाभी मेरी वजह से तूने इतनी बड़ी सजा काट रहे हो, क्या मैं तुझे इस जगह जाल में छोड़कर चली जाऊं? तो मेरी चिंता छोड़ दे भाभी। मेरे आंखों के सामने वह बेशक तुम्हें गाली देंगे, मेरे आंखों के सामने तुम्हें पिटाई करेंगे, मुझे बर्दाश्त नहीं जाएगा भाभी। सैकड़ों बोरनी अगर सोविया मेरी बदन पर बरसाए कि मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं मोबी किला जाऊंगी। नहीं भाभी, अगर मेरे लालच में, मेरे ममता में तुम पड़ जाएगी भाभी, हो सकता है जिस तरह से वो बेशक मुझे बांध करके कैद घर में बंद किया है, उसी तरह से तुझे भी बांध करके कैद कर सकती है। इसलिए तुम मेरा चिंता मत कर, तुम यहाँ से जितना जल्द हो भाभी भाग करके चली जाओ राजमाबा। क्या किया मेरे भाई तुम्हें? घर से क्या घर से निकाल नहीं, ऐसा मेरे भाई को नहीं करना। ऐसा का रही के चाहिए भैया जी क्या ये जान, ये सननाई का रही के चाहिए भैया या लासी भैया तोरी तेला गई तोरा पास चाहे भाभी भैया जी के चाहे भाभी ये भैया जी जो जा दिल लाया जा हीरो दे ले गई तो ये भाभी भैया तारा बार चिनता नतारिया है देवर अपना सार में यार सही ना ये साजन यही बहावे मतदार बतिया ही ये रहबन मरती लाया
खुशाला येते महाभाष्याचा या खुशाला येते तुला महाभाष तेरी सामत भैया मोहम्मद की नजर भाभी के दुआरा खबर चल गई मोहब्बत। हेलो, ये है देवर भाभी के मिलन पर चंपापुर निवासी सैनी यादव जी की तरफ से 11 रुपये प्रदान किए गए हैं। मैं उन महानुभाव को रामजान की महोत्सव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हेलो, कलकत्ते वाली